आपको अपना सारे प्रश्न आपके भी काम के हैं, अगर आपको याद है तो आपको बोलना नहीं, ठीक है? विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पर है? ये उत्तर आप में से जिसको याद है वो हाथ को, किस नदी पर है? जिसको याद है वो हाथ खड़ा कर दे। सिर्फ मंच वाला बच्चे से पूछा है, बाकी आप बैठे। आपका भी बहुत मेहनत बैठने वाला है। चलिए दूसरा प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थान एक दूसरे को बताया नहीं, किसको याद है आप कहिए। जिन्होंने हाथ खड़ा करा वो खड़े हो जाओ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और वो स्थान कहाँ पर है? आपको उत्तर बाकी एक प्रश्न सुने जो बचे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष लाई गई? याद है किसी को? चलो ठीक है, दो बच्चे रह गए। एक बार आ जाए जिनके बाद आकाश, अभिषेक, भविष्य, जीवन, हरिओम, गोविंद, जल्दी से आ जाए। शिवम, नवीन, अजय, अनीशा और गायत्री, ये सभी बच्चे मंच में आ जाए। अक्षरा, रोहित, सुनील और पीयूष, जया, कपिल, सतीश, कोमल, रश्मि, यशपाल, सनाया, अदिति, नदियां अपने अंतिम चरण में जाकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। वो डेल्टा का नाम और वो किस राज्य में है? जिसको याद है वो हाथ ऊपर करेंगे, खड़े हो जाए जिन्होंने हाथ ऊपर करा। चलिए इसका आंसर आप यहाँ आके बता दें। मैडम ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। चलिए 4 विद्यार्थी इसमें स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हुए हैं, वो चारों अपना अगले राउंड के लिए खेलेंगे और बाकी विद्यार्थी अपने स्थान पर पहुंचे। इसका उत्तर सुंदरबन डेल्टा है और पश्चिम बंगाल में है। इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर था विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम, मेघालय में। 11th से विशाल, सागर, शिवम और ओम प्रकाश। जल्दी से 11th बी हर्षित, मानवेन, मोहित भावसार, रौनक, स्नेहा, अंजलि और 11th डी से जिज्ञासा। 11th डी से करुणा धाकड़, नीलम, आंचल, सलोनी, मुकेश कुमार और प्रद्युमन सिंह। एक बार बोलो। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये दोनों उत्तर आपको जिसको याद है हाथ ऊपर। एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जिसको याद है हाथ ऊपर कर दे, वो खड़े हो जाए। इधर सुप्री मैडम का आगे पता है तीन ही आ जाओ। 148 मीटर। और जो प्रथम भारतीय व्यक्ति था
आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा उसको, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे नेपाली भारतीय था, मतलब उस समय नेपाल भी भारत का हिस्सा था। किरण, महिमा, विशाल, अनुराग, आशीष, अजय, कपिल और सुखदेव। 12th सी रोहित, चिंटू, धीरज, विशाखा, शिखा, सलीना, जीना और सपना। 12th सी पायल, राधा, वर्षा, हर्षिता, किरण और सोनल वैष्णव। गलती के नाम 12th वालों के लिए प्रश्न है। वही प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने बताया नहीं था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई और उस समय भारत का शासक कौन था? दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और उसमें आया था वो शासक और उसी समय ये घोषणा हुई थी। किसको याद है? धोई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और वो कहां से कहां तक जाता है? भारत का ऐसा राज्य जहां पर जैविक खेती होती है। पूरे राज्य में जैविक खेती वाला राज्य। इसका सही आंसर था 1911 में, और दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जो शासक थे वो जॉर्ज पंचम थे। और कहां से कहां तक जोड़ता है? किसको याद है? बताएं। यहाँ आगे बताओ। सही आंसर था NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7, और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये दोनों उत्तर देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? और विश्व का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.4। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में चीट पड़ी हुई है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लगाकर 75 तक। ठीक है, ज्ञान के साथ किस्मत भी काम करती है। ठीक है, हो सकता है जो क्वेश्चन आपके टर्न पर आए वो आपको याद नहीं हो या याद हो, जो भी हो। और कौन से सब्जेक्ट का आएगा? जो 75 क्वेश्चन है वो आपके लगभग सभी विषय से क्वेश्चन उसके अंदर है। जो नंबर आएगा उस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वो अगर आपको याद है तो आप प्रतियोगिता में बने रहोगे, नहीं तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको सभी प्रश्न याद है तो आप बाहर होंगे ही नहीं, लास्ट तक बने रहेंगे। तो फिर एक और पेपर बना हुआ है, उसका राउंड शुरू कर देंगे। बॉल रहेगी, वो बॉल घूमेगी, राउंड में बैठेंगे सभी बच्चे, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है।